अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब आयजा असद को एक ज़बरदस्त इशारा देकर ये कहने पर मजबूर कर देगी कि अशर के रिश्ते से असद राजी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अब अनाया भी अपने बॉयफ्रेंड के झांसे में आकर कोई चांद चढ़ाने वाली है। तो क्या होने जा रहा है नेक्स्ट एपिसोड में, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आयजा की माँ ने तो उसे समझा दिया है कि देख लो बेटा, अब तुम इस घर में बहू बनकर तो आ गई हो, अपना सिक्का जमाने के लिए अपनी हुकूमत पर किसी की आंच ना आने देना, क्योंकि तुम्हारे दोनों देवरों की शादी अगर तुम्हारी पसंद से होगी तो वो यकीनन तुम्हारी ताबेदार रहेंगी। और अगर आ गई लड़कियां चौथे मोहल्ले से कोई गैर खानदान की और तुम्हारे देवरों की पसंद की लड़कियां, तो फिर बेटा तुम ये भूल जाओ कि तुम्हारी धाक इस घर पर बैठ सकेगी। लिहाजा अपना पल्ला भारी करने के लिए अब तुम्हें सोचना है कि क्या करना है। इसी सोच के पेशे नजर अब आयजा ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि अगर इशल आ गई तो वो तो मेरी जगह लेने की कोशिश करेगी और वो मुझे नीचा दिखाएगी, लेकिन मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। इसीलिए तो अब आयजा इशल को जल्द से जल्द अशर की जिंदगी से दूर करना चाहती है। हालांकि अशर तो इशल को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, मगर आयजा की चालाकियां और मक्कारियां किसी तरह से भी कामयाब ना हो सकेंगी और बिल आखिर काफी इख्तलाफात और लड़ाई झगड़ों के बाद इशल की शादी तो हो ही जाएगी। मगर इस शादी के बाद आयजा तो इशल का जीना हराम कर देगी। जिस तरह से आज डिनर पर जो हरकतें आयजा ने की और इशल की मां को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई, इसी के साथ इशल ने भी बातों ही बातों में उसे ये बता दिया है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए किसी प्रिंसेस से कम नहीं है, जहां घर की डेकोरेशन से लेकर उसे डिजाइन करने तक हर चीज उसकी मर्जी से ही होती है। और इशल को तो किसी भी बात में इनकार सुनने की आदत है ही नहीं। इशल को उसका बाप वहीद बिजनेस वूमेन बनाना चाहता है कि अब वो भी बिजनेस लाइन ज्वाइन करे। ये बात तो आयजा को किसी सूरत हजम ही नहीं हो रही है और उसके दिमाग में शैतानी ख्यालात और वसवसे आने लगे हैं और वो यही सोचती है कि तुम बिजनेस करोगी तो तुम ही छा जाओगी और ये मैं होने नहीं दूंगी। तभी तो असद भी आयजा को ख्यालों की दुनिया से निकाल कर कहता है कि इशल बहुत ही डिसिप्लिन फैमिली से बिलोंग करती है, कितनी रिस्पेक्ट दी है ना हमें आयजा उन्होंने। लेकिन आयजा तो अपनी दावत और अशर के रिश्ते के इंटरव्यू के बारे में असद को वर्गलाकर उसका माइंड ही इशल की तरफ से बदजन कर देती है। असद भी आयजा की बातों से काफी हद तक मुत्तफिक हो जाता है और असद ये बात सोचने पर मजबूर हो गया कि वाकई आयजा ठीक कह रही है। वहीं दूसरी तरफ इशल की मां का दिल तो मुतमईन ही नहीं है, मगर वजाहत तो अपनी बेटी के लिए इस रिश्ते से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। अब यहाँ पर आयजा ने तो असद के दिल में इशल के खिलाफ जहर भर ही दिया है। देखना यह है कि अब असद अपने भाई की खुशी का पास किस तरह से रखेगा। बहरहाल नाजरीन, अब यहाँ पर आयजा और असद का वलीमा रिसेप्शन होगा, जहाँ असद के वालिद इशल के पेरेंट्स का सबसे तारुफ करवाएंगे और खुसूसी तौर पर अपने भाई वहीद से उनका तारुफ करवाएंगे और कहेंगे कि ये इशल के पेरेंट्स हैं। और ये सब कुछ देखकर तो आयजा का जल जल कर बुरा हाल हो जाएगा। वलीमे के दौरान अशर भी इशल के साथ खूब सेल्फियां बना रहा होगा और जैसे ही वलीमे के बाद सब घर वाले वापस आएंगे तभी अशर को असद समझाएगा और अशर भी फर्माबरदारी से यही कहेगा कि बाप बनकर जिस तरह से आपने हमारे हक निभाए हैं ना भाई, तो आप फिक्र ही ना करें, आपकी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आएगी और हम भाइयों की मोहब्बत के दरमियान कोई औरत नहीं आएगी। और वहीं दूसरी तरफ सुबह नाश्ते की मेज पर अशर अपने दिल की बात सबके सामने कर ही देगा कि भाई दरअसल मैं इशल को बहुत पसंद करता हूँ और वो ये चाहती है कि हम उसके घर रिश्ता लेकर जाएं। यहाँ पर असद को फौरन से आयजा एक इशारा करेगी और कहेगी कि बताइए ना, कहिए ना जो मैंने आपको समझाया था। तो असद भी यहाँ थोड़े सख्त लहजे में अशर से कहेगा कि वो चाहती है और अशर भी मुस्कुराकर कहेगा भाई मैं भी यही चाहता हूँ। मगर यहाँ असद साफ लफ्जों में इस रिश्ते से इनकार करते हुए कहेगा कि मगर मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। लेकिन यहाँ पर अशर के वालिद इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे और असद को भी मना लेंगे। मगर असद यही कहेगा कि फैसला चाहे जो भी हो, बस बड़े भाई का एहतराम लाजिम है। और अब वहीं आयजा की बहन नाजरीन अनाया भी पर तोल कर ऊंची उड़ान उड़ना चाहती है, जहां वो अपने क्लास फेलो जो कि एक बहुत
बहुत ही अमीर और बिगड़े हुए माँ बाप की औलाद है। अनाया को तो उस लड़के से मोहब्बत हो गई है, मगर वो लड़का तो हर दूसरी लड़की पर लाइन मारता है। अनाया भी अपनी ड्रेसिंग उसी के माहौल के मुताबिक करते हुए कॉलेज जाने लगेगी और उसके बाप हामिद को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और वो अपनी बीवी मुसर्रत से यही कहेंगे कि इसके तौर अतवार बदलते जा रहे हैं। अनाया भी कहेगी कि इस ड्रेस में ऐसी क्या बुराई है, मगर यहाँ पर अनाया तो अपनी माँ की तरह जिद्दी, हठधर्म और बेकाबू लड़की है। वो उसी ड्रेस में कॉलेज भी जाएगी और अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलेगी। अब यहाँ पर कुछ ही एक साथ में ये लड़का अनाया के साथ बहुत ही बुरा कुछ करने वाला है, जिसकी वजह से अनाया की इज्जत पर बात आ जाएगी और उसके माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मगर उस वक्त आयजा ही सबके मुंह बंद करवाने और अपनी बहन की इज्जत को बचाने के लिए अपने छोटे देवर से उसकी शादी कर देगी। अब यहाँ पर आयजा तो अनाया की जेठानी के बजाय उसकी सास बन जाएगी। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आयजा अपनी चालबाजियों से सब घर वालों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेगी, या फिर अब अनाया भी आकर शेर को सवा शेर की मिसाल बनकर दिखाएगी? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।